अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक जो है वो है आपके अपने बारे में, यानी हमारे बारे में, कि हम किस तरीके से सोसाइटी के प्रेशर में आके अपनी एक आइडेंटिटी बना लेते हैं, वो जो हमारी आइडेंटिटी इन रियल लाइफ होती नहीं है। तो टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस। और खुदा ये एक ऐसी चीज है जिसमें तुमने और मैंने दोनों ने काफी स्ट्रगल किया है, बहुत अरसा लगा है, फाइनली रिफाइंड वर्जन अब आ रहा है। और वो बिल्कुल, और वो टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने आप को पहचानना, अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को। इससे पहले कि मैं आगे इस टॉपिक पे जाऊं, मुझे हमेशा जिंदगी में ये लगता था कि मैं कुछ खास नहीं कर सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे फीड किया गया था कि मैं बुक स्मार्ट नहीं हूँ, और मैं बुक स्मार्ट थी भी नहीं, बाय द वे। खुदा तुम तो मेरे साथ स्कूल में साथ थी, और मैं कुछ स्कूल में कोई टॉपर भी नहीं थी। ठीक है, और हमारे यहाँ स्कूल्स, जब हमारे बैक इन द डे हमारा स्कूल्स का क्या इशू होता था, सिर्फ जो लड़कियां बुक स्मार्ट थी उनको आगे किया जाता था, स्पोर्ट्स में भी, स्पीचेस में भी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल पे काम किया जाता था। लेकिन एक चीज जो मैंने सारे एक्सपीरियंस से सीखी कि अगर आप सिर्फ वही बच्चे जो बुक स्मार्ट थे, वो आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस पे काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बैक टू द टॉपिक अगेन, तो मुझे लगता था कि मेरे में कुछ खास नहीं है, मैं एक एवरेज जिंदगी जीने के लिए बनी हूँ और बस दैट्स इट, मैं इसी तरीके से दुनिया से चली जाऊंगी। एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझे लगता था कि जो लोग नेचुरली टैलेंटेड होते हैं या जिनको सोसाइटी टैलेंटेड कहती है, वही स्पेशल होते हैं, वही जिंदगी में कुछ बहुत खास कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। लेकिन फिर एक दिन वही बात है कि हम सारी जिंदगी लोग क्या कह रहे हैं, वो नॉइज इतनी होती है कि हम अपनी नॉइज को सुन ही नहीं सकते, हम अपने टैलेंट को देख ही नहीं सकते। फिर एक दिन बैठ के मुझे याद है, मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि ये जो मैं सोच रही हूँ कि मैं एवरेज हूँ, क्या मैं वाकई एवरेज हूँ, या ये सिर्फ लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं एवरेज हूँ। और मुझे याद है उस वक्त जब मैं अपने आप को क्वेश्चन करती थी, एक कोट मेरे जहन में आई, और वो ये थी कि यू कांट ग्रो अनलेस यू नो। और खुदा ही काफी डीप है, राइट? तो मुझे फिर उस वक्त रियलाइज हुआ कि सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू ट्रांसफॉर्मेशन। और सेल्फ अवेयरनेस कैसे है, क्या है, कुछ लोग तो मुझे लगता है खाली जिंदगी फाइंड आउट नहीं कर सकते अपने आप को, अगेन बिकॉज ऑफ द सोसाइटी प्रेशर। अब मैं चलाऊंगी कुछ स्क्रीनशॉट्स। खुदा ये सब जो है, ये अडल्ट्स हैं, यू नो, दे आर इन देयर 30s और लेट 20s एंड सम ऑफ देम आर एक्चुअली इन 40s एज वेल। सब में मुझे एक थीम कॉमन लगा कि they never explored themselves. They never figured out who they really are, why they have been sent to this world. Self awareness नहीं है, तो उसकी वजह से confidence issues, job पे issues, marital issues, बहुत सारे लोग wrong profession में होते हैं because again self awareness नहीं है। इस पर हम जरूर बात करेंगे in detail। चलें भी चलाते हैं कुछ screenshots, वापस आते हैं और खुदा से बात करते हैं and let's explore this a little bit more. अच्छा, तो देखिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, तो हुदा स्ट्रगल इज रियल, राइट? और मुझे लगता है कि इंसानों को जिसको अल्लाह मियां ने अशरफुल मखलूकात का लक़ब दिया है, राइट, वो अल्लाह उनको एवरेज कैसे पैदा कर सकता है, राइट? जब आप अशरफुल मखलूकात हो, इसका मतलब है खुदा ने हम सबको एक रियल टैलेंट के साथ पैदा किया है, एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ एक्सप्लोरिंग दैट टैलेंट, एक्सप्लोरिंग दैट स्किल एंड यूटिलाइज इट, राइट? खुदा मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, यू नो, दैट्स द काइंड ऑफ थिंग इन आवर सोसाइटी। सारे लोग जो अपने करियर में हैं, ये सक्सेसफुल भी हैं, बट डीप डाउन दे आर वेरी अनहैप्पी। अच्छा, तो एक ये एक्सट्रीम है जो अपने आप को फाइंड आउट नहीं कर सकते, रॉन्ग प्रोफेशन में होते हैं, और एक अदर एक्सट्रीम है जिनको कहा जाता है तुम तो सिर्फ एवरेज हो,
और वो भाई अपने टैलेंट और स्किल को यूटिलाइज ही नहीं करते और इसी तरीके से पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। तो हुदा, मेरा तुमसे क्वेश्चन है, हाउ कैन वी ब्रेक दिस साइकिल ऑफ नॉट नोइंग हु यू रियली वांट एंड योर आइडेंटिटी? हाँ, तो मैं स्टार्ट करूंगी कि सेल्फ अवेयरनेस एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोगों में लाइक एज अ यानी एज अ पाकिस्तानी और एज अ मुस्लिम हम लोगों में ये चीज इंस्टिल ही नहीं की गई कि हम लोगों को सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना है। ठीक है, सही बात है। या तो आपको नेगेटिविटी में डाल के आपको सेल्फ कॉन्शियस कर दिया, ठीक है, या फिर आपको इतना प्रेज कर दिया और इतना इंटाइटल्ड कर दिया कि आप जो है बिल्कुल जो है यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। ठीक है, तो जो सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जो मिडल पार्ट है, ठीक है, कि आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन पे काम करना है, आपने अपने ऊपर काम करना है, आपने अपने आप को जानना है। ठीक है, आपने अपने आप को शेम भी नहीं करना कि जी आप जो है कल सेल्फ कॉन्शियस हो गए हैं, और आपने अपने आप को इतना बड़ा भी नहीं समझना, इतना इंटाइटल्ड नहीं फील करना, मगरूर नहीं होना कि आप जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाएं। तो यहाँ पे मुझे लगता है सबसे सबसे ज्यादा बड़ा स्ट्रगल ये है कि सेल्फ अवेयरनेस को आपको पहले जानना है कि सेल्फ अवेयरनेस है क्या। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस मुझे तो लगता है हुदा, सॉरी मैं तुम्हें कट कर रही हूँ, मुझे लगता है कि जैसा तुमने बोला, मुझे तो पता भी नहीं था सेल्फ अवेयरनेस का। बिल्कुल, जब तक मुझे डीप मेरी इस लाइफ की पिटाई नहीं हुई तब तक मुझे नहीं पता। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है, मुझे ये लगता है कि हमें सबसे बड़ा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल मिलती है कि उन पर वही आने से पहले भी वो आइसोलेशंस में जाके बैठते थे, मेडिटेट करते थे, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते थे। ठीक है, वो हर चीज पे रिफ्लेक्ट करते थे कि मुझे जो है अपने आप को जानना है, और अल्लाह ताला ने उनकी 40 इयर्स तक ट्रेनिंग की, उसके बाद आगे जो है उन पे जो है आगे एक वही उतारी। तो आई थिंक एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों में कभी मुझे लगता है हार्डली कोई डिस्कशंस हुई है, हार्डली आप कभी बैठ के इस टॉपिक पे बात करते हैं कि हमें अपने आप को किस तरह से जानना है। हमने जो हमारा बिलीफ सिस्टम बना हुआ है वो लोगों के कहने पे बना हुआ है। जैसे अभी तलत ने बोला कि हम लोग जो है ना, हमें कहा गया आप एक एवरेज हो, आपके अंदर ये टैलेंट है या आपके अंदर ये टैलेंट नहीं है। ठीक है, वो सारी चीजें ना हम लोगों का बिलीफ सिस्टम बना, लोगों को सुन सुन के, एक पेरेंट्स को सुन सुन के, और वो पॉजिटिव तरीके से नहीं बना, वो एक नेगेटिव तरीके से बना। आपको इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो गए आप कि आपको जो है ना समझ ही नहीं आती कि आप क्या करना चाहते हो। तो दिस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे हम लोगों को डिस्कशन करना बहुत जरूरी मुझे लगता है। खुदा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमने बोली कि हमें सारी जिंदगी पता ही नहीं चलता। मैंने एक जगह सुना है किसी से कि जो एक जगह दुनिया में ऐसी है जहां पे आपको रिग्रेट्स मिलेंगे, और वो क्या है? ग्रेवयार्ड। क्यों? क्योंकि लोग सारी जिंदगी अब एक एक अपने आप को फाइंड आउट नहीं कर पाते, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, रॉन्ग करियर्स में होते हैं, और वो ना अपना स्किल्स ना अपना टैलेंट उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वो वही गोल्स, वही ड्रीम, वही नॉलेज लेके अपनी कब्रों तक चले जाते हैं। तो लेट्स नॉट डू दैट, राइट? राइट हुदा? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, मतलब कुछ लोग इस तरह के हैं, दुनिया में आए, उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस किए और बस कब्र में चले गए। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने जो है अपने ऊपर भी काम करना है, उन्हें जानना है कि हम क्या चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा पर्पस क्या है। तो वो सारी चीजें जो हैं ये सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, अपने आप के बारे में जान कर जो है फिर ही पता चलता है। तो बैक टू यू तलत। हाँ, तो मुझे यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी कोट करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी एक ही चीज सुनी है कि मैं मुझे तो कहा जाता था मैं डम हूँ। आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है? क्यों? क्योंकि होता तुम्हें याद है, बस मुझे हमारी टीचर जो बड़ी अच्छी होती थी ना यार,
बच्चों का पहली सेल्फ अवेयरनेस जब उनको होती है वो उनके स्कूल्स में होती है, सो डोंट बी सो हार्श बिल्कुल ऑन देम, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मुझे स्कूल में कहा जाता था कि एक तो मुझे याद है हमारी टीचर थी, उन्होंने बोला तलत की तो वही की वही पोजीशन, ना कोई इम्प्रूवमेंट ना कुछ। इमेजिन बच्चे का कॉन्फिडेंस यार भाड़ में यार, राइट। और फिर मुझे याद है कि सिर्फ और सिर्फ जो थोड़ी सी ब्राइट स्टूडेंट्स होती थी उन्हीं को आगे किया जाता था, और किसी का बेड़ा गर्क कर दो कॉन्फिडेंस का, ठीक है। और फिर मुझे याद है एक दफा मुझे एक बर्थडे पार्टी पे बुलाया गया। दैट बर्थडे पार्टी स्टिल हॉन्ट मी टू दिस डे, राइट। और मुझे लगता है हमारी जनरेशन के ट्रॉमास बहुत हैं, राइट। तो बिल्कुल मुझे एक बर्थडे पार्टी पे बुलाया गया। मुझे इसलिए बुलाया गया क्योंकि वो जो फैमिली थी, मुझे इसलिए नहीं बुलाया, उसमें सिर्फ और सिर्फ बुक स्मार्ट लड़कियों को बुलाया गया था, राइट। तो मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया गया था क्योंकि हम फैमिली फ्रेंड हैं। वैसे तो नहीं हो सकते कि एक एवरेज लड़की है लेकिन वो फैमिली फ्रेंड है तो उनको ना बुलाया जाए, तो बुलाना पड़ा उन्हें। और खुदा मुझे आज तक याद है वहां पे वो जो जिसकी बर्थडे पार्टी थी, उसकी अम्मी सिर्फ जो ब्राइट लड़कियां थी उन्हीं से बातें कर रही हैं। आई लिटरली सैट इन द कॉर्नर एंड आई डिडंट टॉक एंड आई जस्ट मैंने खाना भी मुश्किलों से खाया। एंड व्हेन माय पेरेंट्स केम टू पिक मी अप एंड लाइक थैंक गॉड मेरी जान छूटी, राइट। लेकिन वो सही बात है सारी चीज ने सही मुझे बात एक ट्रॉमा, जो एक स्कार था, वो ये था कि तुम हाँ एवरेज हो, तुम तो ज्यादा कुछ हाँ नहीं हो, राइट। और अगर मैं बुक स्मार्ट नहीं भी थी तो मुझे खुदा ने किसी और टैलेंट के लिए पैदा किया था। अगर आपका बच्चा बिल्कुल बुक सही स्मार्ट, बात है राइट, अगर आपका बिल्कुल सही बच्चा बात बुक स्मार्ट नहीं है, बिल्कुल अगर आपका बच्चा हाँ उसका, जिसने मैंने पूरा पूरा बोला, अल्लाह मियां ने किसी को एवरेज लाइफ के लिए इस दुनिया में पैदा नहीं किया, सबको एक हाँ एक एक्सट्रीम टैलेंट के साथ पैदा किया है, राइट। बिल्कुल अगर आपका बिल्कुल बच्चा बुक स्मार्ट नहीं है, ही हैज सम अदर टैलेंट, आई कैन गारंटी यू। तो मेरा टैलेंट था बिल्कुल पब्लिक स्पीकिंग, राइट। तो भी मैंने उसमें बिल्कुल काफी स्ट्रगल किया। और एक और बात मैं यहाँ कहूंगी कि जो आपकी वीकनेस होती है और लोग जिसपे बहुत बोले तुम्हें नहीं है तुम्हें नहीं है, आप उसी पे काम करो। खुदा आपको उसको ज्यादा हाईलाइट इसलिए कर रहा है क्योंकि खुदा को पता है वही तुम्हारा टैलेंट है, वही आपका स्पेशल नॉलेज है, और उसी को एक्सप्लोर करना बिल्कुल चाहिए। तुम और जब देखो मुझे यहाँ पे सब हमारे पास नहीं मैं तुम्हारी सॉरी बात काट रही हूँ लेकिन नहीं देखो go ahead। बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे पास कि देखो ग्रेड्स जो हैं वो श्योरिटी नहीं देते हैं आपकी लाइफ में आपको सक्सेस करने के लिए ठीक है। बिल्कुल अगर आप बुक स्मार्ट हैं आपके बहुत अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं सब कुछ अच्छा है मैं ये नहीं कहती अच्छी चीज नहीं है ठीक है बहुत अच्छी चीज है लेकिन इट्स नॉट द श्योरिटी ऑफ सक्सेस इन लाइफ। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कि बहुत बुरे ग्रेड्स रहते रहे हैं स्कूल में नाउ दे आर लाइक एंटरप्रेन्योर्स अपनी कंपनीज खोली हुई हैं दे आर सो मच सक्सेसफुल वी ऑल नो लाइक हमारे पास कितनी सारी बहुत है वैसे भी एग्जाम्पल है कॉलेज बहुत। ड्रॉप आउट्स वगैरह की ठीक है। तो मुझे जो लगता है कि देखिए बच्चों में भी ये चीज डालनी चाहिए कि आप अपना टैलेंट आप हर चीज में उनको डालो उनको एक्सप्लोर करने दो ठीक है। उनको डिफरेंट क्लासेस में डाल के या डिफरेंट चीजों में डाल के बचपन से ही ये चीज डाल देनी चाहिए कि आप अपना टैलेंट एक्सप्लोर करने की कोशिश करो ठीक है। और अगर जहां पे आपको लगे कि मेरा बच्चा जो है ये इस टैलेंट पे जा रहा है ठीक है उस चीज पे फोकस ज्यादा करो। जैसे तलत ने बोला भी कि उसका टैलेंट बुक्स नहीं थे ठीक है वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में जो है वो प्रॉस्पर कर सकती थी ग्रो कर सकती थी बट वो उसको नहीं मिला जो कि बहुत स्ट्रगल के बाद आके और सब कुछ आने के बाद उसने अब आके इस चीज को जाना है कि उसका टैलेंट क्या है ठीक है। तो ये चीजें देखें वही फिर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत अच्छी एग्जाम्पल होती है कि हम मछली को इस तरह से नहीं जज कर सकते कि अगर मछली किस तरह से उड़ती है ठीक है मछली का टैलेंट है कि वो स्विम कैसे कर सकती है ठीक है। इस तरह से एक बर्ड का टैलेंट है कि वो उड़ सकती है वो स्विमिंग नहीं अच्छे से कर सकती ठीक है। तो अल्लाह ताला ने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को प्रॉस्पर करके कि आप इस एनवायरनमेंट पे ग्रो करोगे आप उस एनवायरनमेंट पे ग्रो करोगे। ऐसे ही आई थिंक जो स्कूल का मुझे लगता है जो एनवायरनमेंट होता है बहुत मैटर करता है। आप आधे दिन और से ज्यादा टीचर्स स्कूल होता में गुजारते टीचर्स हो टीचर्स उससे भी ज्यादा मुझे लगता है मैटर करती हैं आपके स्कूल के एनवायरनमेंट से ठीक है। आपका एक स्कूल का एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव होगा आपकी टीचर्स आपको जो है बहुत ज्यादा आपका टैलेंट पहचानने की कोशिश करेंगी ठीक है। यू आर नॉट जस्ट अ टीचर ठीक है आप एक बच्चे की परवरिश कर रहे हो आप बच्चे को आप सिर्फ पढ़ा नहीं रहे आप उनको बता रहे हो कि व्हाट कैन यू डू इन लाइफ ठीक है। जो कि हमारे स्कूल्स में बहुत गलत है कि बस बुक्स पे फोकस है बस आपने रट्टा लगा लिया पास हो गए अच्छे ग्रेड्स आ गए तो आप बस पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। इट डजंट गारंटी यू एनीथिंग इन माई लाइफ।
तुम्हारे सर। सामने हमारी स्कूल की बहुत अच्छी, बहुत हम लोगों ने ब्राइट स्टूडेंट्स देखी हैं, जिनको अभी तक हम उन लोगों से उनसे कांटेक्ट में हैं, ठीक है? बिल्कुल लेकिन कुछ ऐसी हैं कि दे वर द टॉपर्स ऑफ द स्कूल, और वो बेचारी आगे जो है कुछ भी नहीं कर पाए। उनकी लाइफ के कुछ स्ट्रगल्स इस तरह से चली गई, कुछ इस तरह से हो गया कि वो आगे से कुछ भी नहीं कर पाई, एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन देयर और लाइफ। मुझे लगता है ठीक कि है, मुझे लगता है हुदा वो इस वजह से हुआ कि उनको इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं सिखाई गई, इंटेलिजेंस, सिखाई गई थी, उनको बिल्कुल बताया नहीं, या बिल्कुल उनको सिर्फ बुक्स पे इतना फोकस किया गया कि वो सीख ही नहीं पाए, या वो लोग सीख ही नहीं पाए कि भाई आप जिंदगी में स्ट्रगल्स को कैसे फेस करो। अब जिस बिल्कुल तरीके से मुझे, क्योंकि मेरे पे कभी कोई फोकस ही नहीं रहा, तो देन आई एम लाइक, बिल्कुल जिन पे ज्यादा फोकस नहीं होता वो दूसरे तरीके से डेवलप होते हैं, राइट? कि ठीक है, अगर मेरे पे फोकस बिल्कुल नहीं है, आई नीड टू वर्क हार्ड, आई नीड टू डू समथिंग। और जिसको जिसने बिल्कुल मेरे साथ बोला, पहले बोला, इतना कुछ को इतना कॉन्फिडेंस दे देते हैं, कुछ को इतना डाउन कर देते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए हमारे पास बहुत अच्छी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जरूर कोट करना चाहूंगी कि जरूर प्लीज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है? बिल्कुल ही कुडंट रीड, ठीक है? तो अगेन ही रूल्ड द होल वर्ल्ड, ठीक है? उनको रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा। बिल्कुल क्यों भेजा? उन्होंने उनको पढ़े लिखे थे, उनको पढ़ा लिखा के अल्लाह ताला सब कुछ भेज देता? नहीं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करनी थी बिल्कुल कि ठीक है, आपको उम्मी बोला जाता है कि आप जो है पढ़े लिखे नहीं थे, तो आप जो है आप सल्लम फिर भी आके उन्होंने पूरी दुनिया में आके रूल किया है, उन्होंने बिल्कुल इस्लाम फैलाया है, सब कुछ किया है। तो वही फिर बात आती है कि आप अपने बारे में जानो, आप अपने ऊपर फोकस करो, फिर आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? आप अब आपको पता होना चाहिए कि मुझे मेरी किस चीज पे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, या मेरे अंदर क्या टैलेंट है, ठीक है? मुझे उस चीज पे आप फोकस होके जब काम करेंगे तब आप बहुत आगे बढ़ सकते और हैं। मुझे लगता है जब आप कंसिस्टेंसी और फोकस होके और पूरी नेक नियति से किसी भी बिल्कुल चीज में हाथ डालते हैं, बिल्कुल अल्लाह आपको, अल्लाह ने क्या, मुझसे मांगो मैं दूंगा, वो दे बिल्कुल देगा आपको, बिल्कुल लेकिन बट बिल्कुल। और आपको कंसिस्टेंसी। हाँ कंसिस्टेंसी, और आपको कोशिश करनी है। फिर वही बिल्कुल बात आती है कि आपने कोशिश नहीं छोड़नी। अल्लाह ताला भी तब आके आपकी मदद करता है जब आप खुद अपनी मदद करने के लिए रेडी हो बिल्कुल जाते हैं, ठीक है? बिल्कुल अगर आप बैठ के सॉल्व करते रहेंगे कि भाई मुझे तो, भाई मेरी तो लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स हैं, मेरी तो लाइफ में इतनी स्ट्रेसेस हैं, ठीक है? मैं तो कुछ लाइफ में कर ही नहीं सकता, ठीक है? आपको कहीं नहीं लेके जाएंगी ये बिल्कुल सारी सही कह रहे चीजें, हैं, ठीक है? बिल्कुल सही कह रहे आप जहाँ आप स्टार्ट हो जाएंगे ना कि ठीक है, मेरा ये मसला है, या मुझे, मैं सिंपल बात करूंगी, ठीक है? मुझे, आप कह सकते हैं जी मुझे कन्वर्सेशंस में मसला है, या मुझे कम्युनिकेशंस में इश्यूज हैं, ठीक है? हैं। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप बैठें, आप कम्युनिकेशन पे काम करें, आप छोटी चीजों से ट्राई करें कि आपको जहाँ पे कॉन्फिडेंस इशू हो रहा है, बोलने में इशू हो रहा है, आप ट्राई करें कि आप पहले सेफ एनवायरनमेंट में ट्राई करें, फिर आप उसे बड़ी इन्वायरमेंट में ट्राई करें, आप कोशिश करें, कोशिश तो करें। यकीन करें अल्लाह ताला की मदद जरूर आएगी और आप उस चीज को ओवरकम आराम से कर सकते बिल्कुल। हैं। मैं यहाँ पे कुछ लोगों की भी एग्जांपल दूंगी खुदा, और उससे पहले मैं अपनी एग्जांपल भी एक दफा दूंगी। तुमने बोला छोटी जगहों से स्टार्ट, छोटे फोरम से, राइट? बिल्कुल जब मुझे मुंह पे लोग बोलते जाते तुम बोल भी नहीं सकती हो, मैंने बड़े ताने सुने हैं यार। लोग, सोसाइटी इतनी, मुझे लगता है क्रूअल है कि वो सोचते भी नहीं यार, आप किसी को ट्रॉमेटाइज कर रहे हो, स्कार कर रहे हो फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, राइट? तो मुझे याद है बिल्कुल मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। मैंने सिर्फ मिरर में प्रैक्टिस करके स्टार्ट किया। मुझे लगता था कि अगर लोग कह रहे हैं मेरे में कुछ लैक कर रही हूँ इस मामले में, एंड आई एम लाइक लेट मी एक्सप्लोर, डू आई रियली लैक इट और इज इट जस्ट द नॉइज, राइट? बिल्कुल फिर जब मैंने इसको एक्सप्लोर किया, पहले मैंने खुद अपने ओन पे प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स को सुन के मैं उनको रिपीट करती थी। फिर मैंने रेडियो पे, लोकल रेडियो पे अप्लाई किया, फिर इंटरनेशनल रेडियो पे अप्लाई किया, एंड हियर आई एम। सो इट्स अ प्रोसेस, यू कैन नॉट मिस द प्रोसेस, ठीक है? अच्छा, बिल्कुल यहाँ में बिल्कुल। खुदा एक मैं एग्जाम्पल, अपनी भी एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगी प्लीज यहाँ प्लीज। पे।